कक्षा 5 के पाठ 19 का अभ्यास कार्य इस वीडियो में करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक ने यात्रा में यातायात के किस साधन का उपयोग किया और क्यों? लेखक ने यातायात के साधन के रूप में घोड़े और खच्चरों का उपयोग किया, क्योंकि उस समय पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात के आधुनिक साधनों का अभाव रहा होगा। दूसरा प्रश्न है, थोड़ी दूर चलते ही क्या घटना घटी और इससे लेखक के किस गुण का पता चलता है? उत्तर है, थोड़ी दूर चलते ही लेखक को पता चला कि घोड़े की कमर कटी है। उसने घोड़े को वापस अस्तबल ले जाने को कहा और दूसरा घोड़ा लाने के लिए कहा। इससे यह पता चलता है कि लेखक जीव जंतु का भी ध्यान रखता है। प्रश्न 3, सराहन के डाक बंगले पर पहुंचते समय लेखक की दशा का वर्णन करें। लेखक बहुत थका हुआ था, उसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। बंगला बंद मिला, चौकीदार मेला गया हुआ था। मेट से चाबी लेकर एक कोली बूढ़ा आया। लेखक के सामने अब अगले दिन की यात्रा थी। प्रश्न 4, देवदारों के घने वन में चलते समय लेखक के मन में क्या क्या विचार आ रहे थे? देवदारों के घने वन में चलते समय लेखक विचार कर रहा था कि यह रास्ते का सबसे सुंदर भाग है। सारा पर्वत सदाबहार देवदार वृक्षों से ढका है। इन पेड़ों के वन में चलने में बहुत आनंद आ रहा है। पांचवा प्रश्न है, लेखक ने किन्नौर प्रदेश की स्त्रियों के पहनावे की क्या विशेषताएं बताई हैं? उत्तर है, किन्नौर की स्त्रियां ऊन साड़ी पहनती हैं, जो एक तरह से लंबा चौड़ा पतला कंबल होता है, जिसे स्त्रियां दाहिना कंधा खोले कांटे से इस प्रकार पहनती हैं कि सिर को छोड़कर सारा शरीर ढक जाता है। किन्नौर देश की स्त्रियां पुरुषों की भांति टोपी लगाती हैं, जिसके 3 भाग हैं में उठे कनपटे जाड़ों के नीचे गिरकर कनटोप का काम देते हैं। अब अभ्यास कार्य में आगे चलते हैं। सोच विचार बताइए। पहला है, यदि आपको कभी पहाड़ों पर जाने का अवसर मिले तो आप क्या तैयारी करेंगे? ये आपको खुद ही तैयार करना है कि पहाड़ पे आपको क्या क्या चीज़ ले जानी चाहिए, कैसे कैसे वो करना चाहिए। इस पाठ से आपने जो सीखा है उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। दूसरा प्रश्न है, पहाड़ी जनजीवन और मैदानी जनजीवन में क्या समानता और क्या अंतर है? ये भी आप जानते हैं, क्योंकि जो आपके जीवन में और आपके साथ में है और जो पहाड़ी जीवन में इस पाठ में लिखा है उसमें आपको अलग अलग करना है। जो समानता है वो एक तरफ करनी है और जो असमानता है वो अलग करनी है। इससे ये आपको खुद करना है सोच विचार कर। अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं, अनुमान और कल्पना। इसमें पहला है, यदि रास्ते में खच्चर बीमार हो जाता तो लेखक अपनी यात्रा कैसे पूरी करते? यदि रास्ते में खच्चर बीमार हो जाता तो या तो लेखक पैदल चलकर यात्रा पूरी करते या खच्चर के ठीक होने का इंतजार करते। इसी तरह से दूसरी कल्पना ये करनी है आपको, लेखक को देवदार के सघन वन में चलने में बड़ा आनंद आ रहा था, क्यों? सदाबहार के वन थे और देवदार के सघन वन है, उसमें चलने में जो लेखक है उसे आनंद इसलिए आ रहा था क्योंकि दोनों तरफ से मौसम सुहावना लग रहा था। इसी तरह से आप कल्पना करेंगे और इसको लिखेंगे। अब प्रश्न 4 पे आते हैं, भाषा के रंग। नीचे लिखे शब्दों को बोलते हुए अपनी कॉपी पर लिखिए। ये शब्द ऐसे के ऐसे ही अपनी कॉपी पे बोलते हुए लिखने हैं। ये थोड़े कठिन शब्द हैं, जैसे इसे पढ़ो, सांक्रातायन, विद्याधर, निर्द्वंद, महात्मय, मान्योरी, क्वार्टर, गैगर, वाणंतु, अत्युक्ति। इसी तरह से आपको कॉपी पर लिखने हैं।
अब प्रश्न ख आया है, उदाहरण के अनुसार उपयुक्त शब्दों को जोड़कर वाक्य पूरा कीजिए। घोड़ा ठमकने लगा, इसी तरह से करना है। पानी बरसने लगा, पक्षी चहकने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, बिजली चमकने लगी, कोयल गाने लगी, बादल गरजने लगे, मेंढक टर्राने लगे। प्रश्न ग, नीचे दिए गए शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है अकेला, दूसरा है निश्चिंत, तीसरा है विश्राम, चौथा अभ्यस्त और पांचवा हिमालय। वाक्य में प्रयोग मैंने इस तरह से किए हैं, आप अपने वाक्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं, इन्हें चेंज कर सकते हैं। अकेला, मैं अकेला जंगल गया था। निश्चिंत, मैं कल के लिए निश्चिंत हूँ। विश्राम, मैंने परीक्षा के बाद विश्राम किया। अभ्यस्त, मैं पढ़ते पढ़ते अभ्यस्त हो गया। हिमालय, हिमालय हमारे देश का मुकुट है। प्रश्न घ, नीचे दिए गए वाक्यों को ठीक करके लिखो। ये वाक्य उलट पुलट लिखे हैं, इन्हें हमें सही से करके लिखना है। जैसे लिखा है, ले नहीं जाया जा सकता पहाड़ में अकेला खच्चर, तो हम इसे सही करके बनाएंगे। पहाड़ में अकेला खच्चर नहीं ले जाया जा सकता। मालूम हुआ मेला गए हुए हैं चौकीदार साहब। मालूम हुआ चौकीदार साहब मेला गए हुए हैं। धीरे आगे बढ़े हम धीरे धीरे आगे बढ़े। प्रश्न 5, पढ़िए, समझिए और करिए। ऊंची और नीची, इसको डैश लगा के करना है, ऊंची नीची। आगे और पीछे, इसमें भी डैश लगाना है, आगे पीछे। अंदर और बाहर, अंदर डैश बाहर। रात और दिन, रात दिन। आस और पास, आस पास। राजा और रानी, राजा रानी। इस तरह से वाक्यों को लिखना है तुम्हारी कलम से। इसे आपको खुद अपने आप करना है। अपनी यात्रा, किसी भी यात्रा के विषय में लिखना है। आप कहाँ गए थे, क्या क्या तैयारियां की थी, किस साधन से गए थे, रास्ते में क्या क्या आपने देखा, उस स्थान की खास खास बातें क्या हुई। अब करने की बारी। लेखक ने जिन जिन स्थानों की यात्राएं की, वह कहाँ कहाँ स्थित है, उन्हें मानचित्र में ढूंढिए। एक मानचित्र लेना है आपको और जहाँ जहाँ लेखक ने यात्रा की है पूरे मानचित्र में वो दिखाना है कि यहाँ यहाँ वो गए थे। खा, आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी पहाड़ी यात्राएं की होंगी। उनके अनुभवों को सुनिए और अपनी कक्षा में साझा कीजिए। ये भी आपको अपने आप करना है। अब है मेरे 2 प्रश्न। पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाने हैं, जो कि इस तरह से भी बना सकते हैं और आप किसी और तरह से भी बना सकते हैं। खंपा क्या होते हैं? किस गांव के पास वाणासुर की गुफा थी? इससे भी अलग आप अपने प्रश्न बना सकते हैं। इस पाठ से क्या सीखा? मैंने सीखा हमें जीव जंतु का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा है, मैं करूंगी या करूंगा, अब मैं उनका ध्यान रखा करूंगी। इस तरह पाठ 19 का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।